हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 2 क्लास 2 का, ये है चैप्टर नंबर 8 जापान, पेज नंबर है 43। आज हम इसका एक्सप्लेनेशन आज मैं करूँगी। ये इसका रीडिंग प्लेलिस्ट रीडिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो नहीं चेक किए हो तो पहले उस रीडिंग वीडियो को देख लेना, फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना। और इसमें जो मैं अंडरलाइन करूँगी उसको 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे शब्दार्थ मीनिंग और मैं जो अंडरलाइन करूँगी उसको 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर ये वर्ड सीख जाओगे तो फिर सेंटेंस में भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली लिख पाओगे और कुछ भी रंग नहीं होगा वो सेंटेंस और वर्ड्स भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आई हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जापान कंट्री के बारे में यहाँ पे एक कॉन्वर्सेशन किए हैं, एक लेटर लिखे हैं, एक लेटर लिखने का एक इसका स्टोरी है। तो पोस्ट ऑफिस, पोस्ट बॉक्स संख्या, पोस्ट बॉक्स मतलब जो लेटर लिख रहे हैं तो इसीलिए पोस्ट बॉक्स नंबर लिख रहे हैं 104। पोस्ट बॉक्स नंबर लिखते हैं ना। दुबई से ये लेटर लिख रहे हैं, दुबई। संयुक्त अरब अमीरात, दुबई कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई को मतलब बोलते हैं यूनाइटेड, संयुक्त मतलब यूनाइटेड, अरब अमीरात मतलब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 16 जुलाई ये जो 2000 समथिंग में लिखा हुआ है, वो दुबई से ये लेटर लिख रहा है। प्रिय सहेली रीना, एक फ्रेंड अपने और एक फ्रेंड को लेटर लिख रही है। उसका फ्रेंड का नाम है रीना, सहेली मतलब फ्रेंड, लड़की फ्रेंड को रीना, उसका नाम है रीना। नमस्कार मतलब उसको ये नमस्ते बोल रही है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं अपने विद्यालय की ओर से गर्मी की छुट्टियों में अपनी अध्यापिका एवं सखियों के साथ जापान गई थी। मैं तुम्हें जानकर खुशी होगी कि वो लेटर लिख रही है कि तुम यू विल फील वेरी हैप्पी टू नो अबाउट दिस दैट। हम लोग यहाँ पे विद्यालय की ओर से मतलब उसके विद्यालय में जो स्कूल में पढ़ती है वो उसकी सहेली, रीना की सहेली जो पढ़ती है स्कूल में, उसके गर्मी छुट्टी, गर्मी मतलब समर हॉलीडेज, ये समर हॉलीडे में जो छुट्टी में उनके अध्यापिका मतलब उनके टीचर्स और उसके क्लासमेट्स के साथ वो जापान घूमने गई थी। उनका एक्सकर्शन जो फील्ड ट्रिप होता है ना, आपके स्कूल में भी फील्ड ट्रिप जो होता है, तो वहाँ पे वो लोग जापान लेकर गए थे। उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स लोगों के साथ वो लड़की, उसकी सहेली भी गई थी जापान घूमने फील्ड ट्रिप में। मैं तुम्हें इस पत्र, छुट्टियाँ मतलब हॉलीडे, इस पत्र मतलब लेटर, अध्यापिका टीचर्स, जापान देश, जापान कंट्री की यात्रा मतलब ट्रेवल करवाऊंगी। मतलब मैं इस चिट्ठी में जापान कंट्री के बारे में उसको मैं तुमको लिख रही हूँ, तो मैं तुमको जापान की यात्रा मतलब जापान का ट्रेवल कराऊंगी, और वहाँ एक सुंदर चित्र दिखाऊंगी। सुंदर चित्र मतलब एक सुंदर सा, जापान एक ब्यूटीफुल कंट्री है और उसके बारे में बहुत सारे उनके जो कल्चर है, उनका जो पीपुल है, वो लोग, उनका कंट्री कैसा है, मैं उसके बारे में तुमको एक विजुअलाइज
कराऊंगी, सुंदर चित्र मतलब विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज कराऊंगी बोल के वो अपनी फ्रेंड्स को लेटर में लिख रही है। जापान एक छोटा किंतु धनवान देश है। छोटा मतलब स्मॉल कंट्री है और रिच कंट्री है। धनवान मतलब रिच कंट्री, मतलब वहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी की कंट्री है, टेक्नोलॉजी का कंट्री। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। जो पीपुल ऑफ जापान, जापान के लोग ना बहुत मेहनती मतलब बहुत हार्ड वर्किंग, मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं वहाँ के लोग सब। इस देश के लोग हर काम लगन से करते हैं, मतलब फोकस, लगन मतलब मन लगाकर, मतलब फोकस में वो जो भी काम करते हैं उसको फोकस मतलब अटेंशन देके उसको फोकस पूरा 100% फोकस करके वो काम कंप्लीट होने तक वो उस काम को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे है वहाँ के लोग, बहुत ही हार्ड वर्किंग पीपुल है जापान के लोग। यहाँ बनी कारें मतलब जापान में जो कारें बनता है, कार, कंप्यूटर, टेलीविज़न आदि पूरे संसार में बिकते हैं। पूरे संसार मतलब पूरा वर्ल्ड के सारे में उसको एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे जो कार बनाते हैं, कंप्यूटर, टेलीविज़न, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, वो सारे वर्ल्ड में वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शब्दार्थ लगन, मन लगाकर मतलब फोकस, लगन मतलब मन लगाकर पढ़ना, जो फोकस करके तुम पढ़ो बोल के बोलते हैं। तो ये था पेज नंबर 43 का चैप्टर नंबर 8 जापान का ये एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 44 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो ये रहा पेज नंबर 44। जापान समुद्र के छोटे छोटे द्वीपों पर बसा है। जापान समुद्र मतलब सी के पास है जापान। ये आइसलैंड है जो छोटे छोटे द्वीपों मतलब आइसलैंड्स में बसा एक छोटा सा कंट्री है। यहाँ के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। लकड़ी मतलब वुडन हाउस वहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक जो भूकंप होता रहता है, इसीलिए वहाँ पे लोग वुडन, बहुत जल्दी भूकंप होता है तो इतना पैसा खर्च होगा, वेस्ट होगा मनी, तो इसीलिए वो लोग वुडन का ही वो हाउस बना के वहाँ पे रहते हैं। जमीन पर घास से बनी चटाई बिछाते हैं। वो लोग वो बेड पे भी नहीं सोते, वहाँ पे जो एक मैट जैसे वो घास से जो ग्रास से मतलब बेम्बू से ग्रास से बनी एक चटाई मतलब मैट जैसे वो डाल के वहाँ पे सोते हैं वो लोग। उसको वो लोग टटामी कहते हैं, उसका नाम है टटामी में वो लोग सोते हैं। हमारे यहाँ पे जो बेड, वुडन बेड, आयरन बेड, जैसे ये प्लास्टिक बेड जो ये सब होता है, यहाँ पे हम लोग सोते हैं, लेकिन वहाँ पे जापान के लोग टटामी मतलब वुडन में वो चटाई मतलब मैट जैसे बनाते हैं और वहाँ पे वो लोग सोते हैं। उसको टटामी बोलते हैं, बेड को टटामी बोलते हैं। घर के भीतर सामान बहुत कम होता है और वो लोग बहुत ही मिनिमलिस्ट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम चीज़ों में एक ही चीज़ को वो 2-3 में मतलब एक ही चीज़ खरीदते हैं। लेकिन अभी जो सोफ़ा खरीदेंगे तो उसको सोफ़ा को बेड पे भी यूज होगा, ऐसे करके एक ही पार्ट्स, एक ही फर्नीचर बहुत सारे कामों में यूज होता है। जैसे ऐसे यूटेंसिल भी एक ही यूटेंसिल को बहुत सारे में यूज करने जैसे वो लोग ऐसे कम चीज़ वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ये मिनिमलिस्ट होते हैं। मिनिमलिस्ट मतलब बहुत ही कम चीज़ों में अपना गुजारना, सरवाइव करना, उसको मिनिमलिज्म बोलते हैं। बहुत ही कम चीज़ों में अपना लाइफ को सरवाइव करने को मिनिमलिज्म बोलते हैं, मिनिमलिस्ट होते हैं वो लोग। घर के भीतर सामान बहुत कम होता है। सभी लोग भूमि मतलब वो जो फ्लोर में सोते हैं, वो नीचे ही सोते हैं फ्लोर में।
ऐसे हल्के घर बनाने का मुख्य कारण यह है कि जापान में भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही उड़न में हाउस बनाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक भूकंप मतलब अर्थक्वेक होता रहता है, इसीलिए खर्च बहुत होता है। इसीलिए वो लोग ये अभी एक अर्थक्वेक होगा, फिर उनका जो घर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर और एक बार अर्थक्वेक आएगा, इसीलिए वो लोग इतना पैसा खर्च क्यों करेंगे बोल के वो उड़न का ही छोटा सा घर बनाते हैं, और वहाँ पे वो लोग इतना फर्नीचर भी नहीं रखते हैं, वो नीचे ही ऐसे टटामी बिछा के सोते हैं, नीचे फ्लोर में सोते हैं। ऐसे में यदि घर गिर जाए तो जान माल का भी नुकसान नहीं होता। इसीलिए अगर जो टटामी नीचे सोते हैं, उनका उड़न का वो छोटा सा घर स्मॉल हाउस बनाते हैं, इसीलिए अगर वो भी गिर जाएगा, जो अर्थक्वेक में अगर गिर जाएगा उनका जो ये हाउस जो बनाए होंगे जहाँ पे वो रहते हैं, अगर वो अर्थक्वेक में अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो उनका जो जान माल मतलब उनका जो इसमें वो जान माल मतलब उनका जान मतलब उनका लाइफ्स मतलब जो उनके परिवार के लोग वो भी अगर बच जाएंगे तो, नहीं तो मर जाएंगे तो वो लोग भी प्रॉब्लम होगा उनको। और जान माल मतलब उनका जो डिस्ट्रॉय होगा तो मनी भी स्पेंड होगा इसमें, इसीलिए वो लोग को बचाने के लिए वो ऐसे ही छोटा सा घर बनाते हैं और उसमें टटामी से नीचे ही सोते हैं। नुकसान नहीं होता, मतलब नुकसान मतलब हानि, लॉस। हमारी अध्यापिका ने बताया कि जापान फूलों का देश कहलाता है। हमारी अध्यापिका मतलब उसके जो टीचर, जो उसकी सहेली, वो ये लेटर लिख रही है ना, लेटर में ये सब डिस्क्राइब कर रही है। तो उसकी जो टीचर्स जो उसके साथ गई थी, वो उसके टीचर्स लोग बोले कि जापान फूलों का देश है। फूलों का मतलब फ्लावर्स का कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स वो लोग ब्लूम होता है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स उगाते हैं वो लोग। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है। वहाँ पे लोग ना, ये जापानीज पीपल, उनको फ्लावर्स बहुत पसंद है। वो लोग प्लांट बहुत सारा लगाते हैं अपने छोटे से बालकोनी अगर होगा तो भी वहाँ पे छोटा छोटा पॉट में वो लोग फ्लावर्स, ऐसे प्लांट, इंडोर प्लांट्स ये सब उगाते हैं और केयर करते हैं प्लांट को। आप में से किसी को गार्डनिंग का हॉबी है क्या, गार्डनिंग पैशन है, तो नीचे कमेंट में लिखना कि हाँ मुझे भी गार्डनिंग का पसंद है बोल के, गार्डनिंग पैशन बोल के लिखना, क्योंकि मुझे भी गार्डनिंग अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। तो यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है। वे घर के आसपास फूलों के पौधे अवश्य उगाते हैं। वे घर के आसपास मतलब उनके जो सराउंडिंग में, जो उनके जो घर होता है उनके सराउंडिंग में, इंडोर में, उनके घर के अंदर बालकोनी में वो लोग फ्लावर्स, प्लांट्स, सब पौधे मतलब प्लांट्स सब उगाते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। उगाते हैं मतलब ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं। यहाँ पे लिखा है। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है। पसंद है मतलब उनका बहुत ही ये पसंद करते हैं फूल लगाना। वे घर के आसपास मतलब सराउंडिंग्स में, उनके जो बालकोनी होता है उनके सराउंडिंग्स में, उनके घर के अंदर इंडोर में वो लोग प्लांट्स, फ्लावर्स ये सब अवश्य उगाते हैं, मतलब ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे जो शब्दार्थ लिखा हुआ है उसको भी लिख लेना 2 टाइम्स। यहाँ पे जो मैं अंडरलाइन की हूँ और उसका जो मीनिंग्स लिखी हूँ उसको 2 टाइम्स लिखना, और यहाँ पे भी जो शब्दार्थ लिखा हुआ है उसको भी 2 टाइम्स लिखना। द्वीप मतलब आइसलैंड, जमीन का वह टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो, मतलब मिडिल में लैंड है और चारों ओर पानी, वाटर में भरपूर है, तो उसको बोलते हैं द्वीप, आइसलैंड। भूमि मतलब जमीन, मतलब लैंड। भूकंप मतलब अर्थक्वेक, धरती का हिलना, मतलब अर्थक्वेक मतलब धरती में जो क्रैक होता है, ये अर्थ में जो क्रैक होने की वजह से हमारा धरती थोड़ा हिलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं भूकंप आया बोलते हैं, जो धरती क्रैक हो जाता है लैंड में। नुकसान मतलब हानि, लॉस। तो ये था
पेज नंबर 44 का एक्सप्लेनेशन अभी पेज नंबर 45, ये रहा पेज नंबर 45 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। यहाँ चेरी नामक पेड़ पर बहुत सुंदर सा फूल खिलते हैं। चेरी, चेरी मतलब एक फ्लावर, इसका प्लांट का नाम है चेरी, ट्री का नाम है। वहाँ पे बहुत सारे ऑर्किड जैसे वो चेरी का बहुत सारा सुंदर 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 फूल वहाँ पे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, खिलते हैं मतलब ब्लूम करते हैं। जापानी चेरी उत्सव मनाते हैं। चेरी उनका वो एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम बोलते हैं चेरी, चेरी फेस्टिवल वो लोग मनाते हैं। चेरी फेस्टिवल उत्सव, उत्सव या कोई त्योहार, त्योहार मतलब फेस्टिवल, फेस्टिवल मनाते समय ये अपना पारिवारिक पहनावा किमोनस पहनते हैं। पारिवारिक मतलब ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल ड्रेस वो लोग पहनते हैं, उसको बोलते हैं किमोनस, किमोनस बोलते हैं उसको। किमोनस मतलब वो पारिवारिक पहनावा को, ट्रेडिशनल जो अटायर पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, उसको किमोनस बोलते हैं। ये है किमोनस, ये इसको बोलते हैं किमोनस, गाउन का टाइप, गाउन टाइप। इनके प्रिय खेल बेसबॉल तथा सुमो एक प्रकार की कुश्ती है, और उनको फेवरेट जो गेम स्पोर्ट्स, खेल मतलब स्पोर्ट्स है बेसबॉल, बेसबॉल खेलते हैं। और सुमो, सुमो मतलब सुमो रेसलिंग, जो सुमो रेसलिंग उसको कुश्ती मतलब रेसलिंग टाइप का कुश्ती, रेसलिंग, सुमो रेसलिंग करते हैं वो लोग, उनका फेवरेट स्पोर्ट्स है। और आप लोगों का भी क्या क्या फेवरेट स्पोर्ट्स है, फेवरेट गेम क्या खेलते हो अपने पास टाइम में, अपने जो स्कूल में, अपने घर में, तो उसको भी लिखना, कमेंट में लिखना कि मेरा ये फेवरेट गेम है बोल के। क्या फेवरेट स्पोर्ट्स है आप लोगों का, जैसे कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये कैरम, चेस इंडोर गेम है, नहीं तो वो स्विमिंग, स्केटिंग, जिम्नास्टिक, ये सब लिखना। जो जिसका जो फेवरेट गेम है ना, वहाँ पे कमेंट में लिखना, मैं चेक करूँगी। हाँ, फिर जापान पर्वतों से घिरा एक सुंदर देश है। जापान पर्वतों मतलब पर्वतों मतलब माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब हिल, माउंटेन्स है वहाँ पे बहुत सारा माउंटेन्स है। घिरा मतलब चारों ओर, घिरा मतलब चारों ओर, उनके सराउंडिंग्स में बहुत सारा माउंटेन्स है जापान के चारों ओर। सुंदर देश मतलब ब्यूटीफुल कंट्री है। टोक्यो इसकी राजधानी है, टोक्यो उसका कैपिटल है, टोक्यो कैपिटल, राजधानी मतलब कैपिटल। जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, वैसे जापान का कैपिटल है टोक्यो। और येन, येन यहाँ की मुद्रा है, येन, येन उसका मुद्रा मतलब करेंसी। इंडिया का करेंसी जैसे रूपी है, रुपया, वैसे ये जापान का करेंसी है येन। तथा जापानी, यहाँ जापानी, जापानी मतलब जापानीज पीपुल, जापानी मतलब जापानीज पीपुल। यहाँ की जापानीज लैंग्वेज, जापानी यहाँ का लैंग्वेज है, भाषा मतलब लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज वहाँ पे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर ये इंग्लिश हमारा ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, और हिंदी, हिंदी भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ के साइड में लोग ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, और साउथ में थोड़ा तेलुगु, कन्नड़, तमिल, ऐसे इंग्लिश ऐसे बोलते हैं। जैसे वहाँ पे लोग, ज़्यादातर लोग वहाँ पे जापानीज बोलते हैं, बहुत ही कम लोग इंग्लिश बोलते हैं वहाँ पे, क्योंकि जापानीज उनका, जापानीज लैंग्वेज भी हम लोग जैसे सीखते हैं फॉरेन लैंग्वेज, ऐसे ही उनका जापानीज लैंग्वेज में बहुत ही कन्वर्सेशन वहाँ पे करते हैं। मैं तो कहूँगी जीवन में एक बार जापान अवश्य घूमकर आना। मैं अवश्य तुमको बोल रही हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड्स जो ये रीना को जो लेटर लिख रही है उसकी फ्रेंड, वो बोल रही है कि तुम एक बार जापान को अवश्य घूमने जाना, मतलब घूमने मतलब ट्रैवल करना, वहाँ पे जाके घूम के आना जापान। घर पर सभी का मेरा प्रणाम कहना, जो रीना के फैमिली मेम्बर्स को, सभी को मतलब फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को वो अपना रिस्पेक्ट देने के लिए, मेरा रिस्पेक्ट देने के लिए कहना, और छोटे जो हैं उनको मेरा एफेक्शन देना बोल के बोल रही है अपनी फ्रेंड को, रीना को।
इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में, इस वर्ष मतलब गर्मी जो समर हॉलीडे में, मैं समर हॉलीडे, गर्मी मतलब समर, छुट्टियां मतलब हॉलीडे, समर हॉलीडे में भारत मतलब इंडिया कंट्री को मैं घूमने आऊँगी, इंडिया आऊँगी, भारत आऊँगी, तब तुमसे अवश्य मिलूँगी, तभी मैं तुमसे, वो रीना की फ्रेंड उसको मिलूँगी बोल के लिख रही है लेटर में। अभी मैं अपना लिखना बंद करती हूँ और तुमसे बाय बोल रही है। अभी तुम्हारी सहेली अक्षिता, वो उसकी सहेली का नाम था अक्षिता, सहेली मतलब फ्रेंड, और उसका नाम है अक्षिता। तो यहाँ पे भी शब्दार्थ लिखा हुआ है त्योहार मतलब उत्सव, पर्व मतलब फेस्टिवल, पारंपरिक मतलब जो बहुत समय से चलन में हो, मतलब ट्रेडिशनल अटायर, जो पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैं, ये साड़ी जैसे ट्रेडिशनल साड़ी लुंगी जैसे पहनते हैं, ट्रेडिशनल अटायर साड़ी पायजामा जैसे लोग, जैसे है ट्रेडिशनल अटायर। तो ये था पेज नंबर 45 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला कक्षा 2 क्लास 2 का चैप्टर नंबर 8 जापान का आज हम पेज नंबर 43, 44, 45 का आज हम एक्सप्लेनेशन में की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।